मेरे पास टिकट नहीं है। मैं खुद पहले ही गछली कि मैम मेरे पास टिकट नहीं है, मैं अभी करवा लेती हूँ। तो वो मेरा सुनने के लिए कुछ जब बोली कि मेरे भैया कुली हैं, तो वो बोली तुम्हारा बाप का प्लेटफॉर्म है। वो मुझसे ऐसे बोली कि जब तुम उस समय हमको छोड़ देती तो मैं चली जाती, लेकिन तुम मुझे मारी हो, अब मैं नहीं जाऊंगी। अब मैं तुम पे केस करूंगी और मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी, मुझे जो करना होगा। मेरी बदनामी नहीं हो रही है कि रिया पासवान को मारा गया है, जो कि आईपीएस विकास वैभव सर से सम्मानित हुई है। इंस्टाग्राम पे आप मेरा काम देखिएगा, रिया द पैड गर्ल से मैं कितना अच्छा आपका काम था। मुझे चालान काटना, ये कुछ भी करना, लेकिन मारना आपको अधिकार किसने दिया है? पब्लिक टर्मिनल देख रहे हैं आप। इंडियन रेलवेज का ये प्रावधान है कि अगर कोई भी यात्री अपने सगे संबंधी को प्लेटफॉर्म पे अगर छोड़ने जाता है तो उसे प्लेटफॉर्म टिकट लेना अनिवार्य है। अगर वो भूलवश प्लेटफॉर्म टिकट लेना भूल जाए और टिकट चेकिंग के दौरान अगर वो पकड़ा जाए तो फाइन काटने का भी प्रावधान है, ना कि उस यात्री के साथ मारपीट करने का या गाली गलौज या अपशब्द बोलने का कहीं भी प्रावधान नहीं है इंडियन रेलवेज में। लेकिन इसी तरह का कुछ घटना हमारे पटना जंक्शन पे द पैड गर्ल नाम से फेमस सोशल एक्टिविस्ट रिया पासवान के साथ महिला टीटी के द्वारा किया जाता है। क्या कुछ पूरी घटना है, चलिए वीडियो के माध्यम से समझते हैं। पहले विस्तार से बताइए क्या कुछ हुआ आपके साथ। मैं यहाँ पे अपनी फैमिली को लेकर गई थी छोड़ने के लिए। मेरे पास टिकट नहीं था, मैं बात करते करते वहाँ तक पहुँच गई। तो मैं इनको वो हमें पकड़ लेती है, तो मैं इनको बोलती हूँ कि मैम मेरे पास टिकट नहीं है। मैं खुद पहले ही गछली कि मैम मेरे पास टिकट नहीं है, मैं अभी करवा लेती हूँ। तो वो मेरा सुनने के लिए कुछ तैयार ही नहीं थी। फिर उसके बाद मैं बोली कि मैम मेरे भैया यहाँ पे कुली है, फिर भी वो नहीं सुनी। तो मैं बोली कि मैम मेरा फ़ैन काट लीजिए आप, लेकिन वो मेरा नहीं सुनी। तो वो मुझसे गाली गलौज करने लगी। तो जब गाली स्टार्ट वो की, मैं फ़ोन से वीडियो बनाने लगी, लेकिन वो मेरा फ़ोन भी छीन लेती है। और फ़ोन छीनने के बाद मुझे टॉर्चर करती है कि मेरा वीडियो डिलीट करो, मेरा फ़ोटो डिलीट करो। तो मैं इनको बताती हूँ कि मैं रिया पासवान हूँ और मैं आईपीएस विकास वैभव सर से भी सम्मानित हो चुकी हूँ। और सिर्फ आईपीएस विकास वैभव सर से ही नहीं, ऐसी 14 से 15 बार मैं सम्मानित हो चुकी हूँ। हाँ, 14 से 15 बार मैं सम्मानित हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं अच्छा काम करती हूँ। लेकिन मैं रिया पासवान बोलते ही वो हम पे हाथ छोड़ देती है। क्या उनके लिए इतना काफी नहीं था कि आपने जैसे बताया कि मेरे भैया यहाँ कुली का काम करते हैं, तो इतना परिचय उनके लिए कम था जो आपके ऊपर इस तरह का वो मैं जब बोली कि मेरे भैया कुली हैं, तो वो बोली तुम्हारा बाप का प्लेटफॉर्म है। वो मुझसे ऐसे बात की है। तो इस तरह का जो व्यवहार आए दिन जो हमारे इंडियन रेलवेज के कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप सामने देख रहे हैं क्या कुछ इनके साथ, इनके ऊपर आंख के ऊपर फैट चलाया जाता है। देखिए किस तरह इन्हें मूर्छित किया गया है वो टीटी, महिला टीटी के द्वारा। फिर उसके बाद क्या कुछ आपने एक्शन लिया? वो मुझे मेरे पे जब वो हाथ चला दी, उसके बाद वो मतलब कि बोलने लगी कि अब जाओ यहाँ से। तो मैं नहीं गई। मैं बोली इनको कि तो अभी हम चले जाएंगे और तुम फिर मेरी जैसी जैसी हजारों लड़की वहाँ आती होगी, तुम ऐसे ही करती हो। सबक सिखाना चाहिए। हाँ, तो सब मतलब कि और वो हमको जाने के लिए बोल रही है। लेकिन मैं बोली कि जब तुम उस समय हमको छोड़ देती तो मैं चली जाती, लेकिन तुम मुझे मारी हो, अब मैं नहीं जाऊंगी। अब मैं तुम पे केस करूंगी और मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी, मुझे जो करना होगा करूंगी, तुम्हें मैं सस्पेंड करवाऊंगी। मैं उसे वहीं पे बोली। तो वो बोली कि जिसको बुलाना है बुलाओ, मेरा पावर तुम जानती हो। वो अपना वर्दी दिखाकर बोली। तब फिर मैं बोली कि अब मैं नहीं जाऊंगी, चाहे तुम जो कर लो। वो खुद एक पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक को बोल रही पावर दिखा वो रही है। वर्दी दिखाते हुए बोली कि मेरा पावर तुम जानती हो। तो मैं बोली कि आपका पावर कुछ भी हो, आपका काम था मुझे चालान काटना, ये कुछ भी करना, लेकिन मारना आपको अधिकार किसने दिया है? तो वहाँ के जो लोग पुलिस थे, मैं सबसे रोई चीखी। मेरा वीडियो देखिएगा, मैं इतना रो रो कर बोली हूँ कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं आपको आज यहाँ छोड़ दूंगी तो आप मेरी जैसी जैसी हजारों लड़की होगी जो कि डरती होगी, अपना आवाज को नहीं डर के मारे, इज्जत खराब होने के वजह से वो कुछ तो नहीं बोल सह लेगी। हाँ, मैं बोली थी कि माफी मांगकर लोग चली जाती होगी आपसे, लेकिन मैं माफी मांग कर नहीं जाऊंगी।
मैं आपके खिलाफ मैं केस लड़ूंगी। करूंगी, मैं लड़ूंगी, मैं बोली हूँ। आपने बताया कि 16-17 बार आपको आईपीएस विकास वैभव के द्वारा सम्मानित आईपीएस किया गया। विकास वैभव सर मुझे एक बार सम्मानित किए हैं, लेकिन भीम आर्मी और बहुत जगह से बहुत मुझे, जगह से। हाँ, जोस्टोक में भी मुझे माला पहनाकर सम्मानित किया गया। जोस्टोक में मतलब अवार्ड मेरे पास 3 है मेरे पास। फिर जो वार्ड पार्षद है वो लोग भी मुझे स्टॉल से, कुछ लोग गमछी से, बहुत सारी लोग और क्या मुझे कुछ काम मीन्स इसके अलावा और क्या कुछ? मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ जो लोग भीख मांगते हैं, और मैं खाना भी बांटती हूँ जो लोग स्टेशन पे, गांधी मैदान, वो सब लोग हमें पहचानते हैं। हारिंग पार्क जाइएगा, जो बच्चे भीख मांगते हैं वहाँ पर रिया, मेरा नाम लीजिएगा, वो लोग सब लोग जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। और मैं कभी किसी बच्चा को मार कर कभी नहीं पढ़ाती हूँ, मैं प्यार से पढ़ाती हूँ। वहाँ पे जाकर देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं रेलवे कर्मचारी के द्वारा किस तरह से रिया पासवान है और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, और ये जो भी कर्मचारी है उन्हें ये हक नहीं है किसी पे हाथ उठाने का, किसी को गाली देने का, लेकिन सबूत सामने है, आप सामने खुद आप सुन सकते हैं। आप क्या चाहती हैं उन ऐसे जो रेलवे कर्मचारी, क्या इनके साथ होना चाहिए? होना चाहिए उनको तो सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो लेडीज तो पहले भी 2 बार सस्पेंड हो चुकी है, मुझे पता चला है। लेकिन हाँ, लेकिन इस बार अगर आप इन्हें छोड़ दीजिएगा ना, तो इनके जैसी हजारों लोग का मनोबल बढ़ जाएगा। हाथ उठाएंगी फिर किसी को मारेंगी, फिर किसी को मारेगी, और हम तो बिल्कुल हार जाएंगे अगर उन पे कोई एक्शन नहीं होगा। तो मैं तो यहीं से टूट जाऊंगी, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य ये है कि अगर वो मुझे सॉल्व करने के लिए बोल रही थी, मैं यहाँ से निकल जाती। मेरी बदनामी नहीं हो रही है कि रिया पासवान को मारा गया है, जो कि आईपीएस विकास वैभव सर से सम्मानित हुई है। इंस्टाग्राम पे आप मेरा काम देखिएगा, रिया द पैड गर्ल से मैं कितना अच्छा काम करती हूँ। तो मैं बदनामी नहीं देखी कि मेरा क्या होगा नहीं होगा, जो होता है आवाज सबको उठाना चाहिए। चलिए, तो क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर रिया पासवान थी, आपने इनका जो भी इनके साथ जो घटना घटा है पटना जंक्शन पे, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।